हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, छोटा टॉपिक होता है। इससे अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम में अगर मैथ्स एक सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये एक नंबर का ये क्वेश्चन आने का बहुत हद तक चांसेस रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई संख्या। हिंदी में बोलते हैं इकाई संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई संख्या या यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? जैसे हम लिखें नंबर 2, 5, 4, 6 और हम पूछें कि इसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो आपके राइट मोस्ट साइड में यानी दाएं साइड में जो सबसे पहला नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यही हमको पढ़ना है कि यूनिट डिजिट किसी संख्या का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए अगर 254 का पावर 120 इंटू 127 का पावर 250, इस ऑपरेशन को करने के बाद हमको बताइए कि यूनिट डिजिट इस नंबर का क्या निकल के आएगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है और कैसे इस नंबर के यूनिट डिजिट को हम तुरंत निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं कि अगर हम बोलें नंबर है 125 का पावर 20, इसका मतलब क्या हुआ कि 125 का पावर 20 है। इसका मतलब ये होता है कि हम 125 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसके राइट मोस्ट में यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या निकल के आता है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में 125 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को हमको सीखना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हमको सीखना है। ठीक है, इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो वो नंबर है 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट वो बन जाते हैं तो पावर में कोई भी नंबर रहे उसका आंसर यूनिट डिजिट के लिए वो नंबर खुद ही हो जाता है। वो नंबर होते कौन कौन से? एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 5 और एक होता है 6। ठीक है, ये 4 नंबर ऐसे हैं कि अगर हम यूनिट डिजिट में या तो 0 रखें, पावर कुछ भी रखें, नंबर हमको यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। यूनिट डिजिट में 1 रखें, पावर हम कितना भी रखें हमेशा यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर हम यूनिट डिजिट में 5 रखें, पावर हम कितना भी रखें यूनिट डिजिट में हमेशा 5 आएगा। और हम 6 में अगर यूनिट डिजिट में 6 रखें और पावर में कोई भी नंबर रखें तो हमेशा यूनिट डिजिट हमको 6 मिलेगा। तो ये 4 नंबर 0, 1, 5 और 6, इसमें तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये आपका यूनिट डिजिट है और अगर इसके पावर पे कोई भी नंबर आता है और यूनिट डिजिट पूछता है तो उसका आंसर वही होगा। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, जैसे हम पूछें 120 का यूनिट डिजिट, अगर हम पावर रख देते हैं 27 और पूछें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई संख्या क्या होगा। यहाँ पे आप नंबर देखिए, नंबर क्या है? 120। 120 में यूनिट डिजिट क्या है? 0। 0 नंबर आया, कुछ नहीं सोचना है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दूसरे नंबर का बात कर लेते हैं। अगर हम लिखें 125 का पावर 200, फिर से यहाँ चेक कीजिए यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है आपका 5। अगर यूनिट डिजिट 5 है, कुछ नहीं सोचना है, इसका भी यूनिट डिजिट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें 16 का पावर 200 रखते हैं, हम पूछें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट भी निकल के आ जाएगा आपका 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर हम लिखें 11 का पावर 400, पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, तो कुछ भी नहीं सोचना है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका? 1।
ठीक है, मतलब हम क्या देखें कि अगर किसी नंबर का इकाई संख्या में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसके पावर में कोई भी नंबर रहेगा उसका यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिव वही हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है, अब देखते हैं बाकी नंबर के बारे में। बाकी नंबर आपको किसके किसके बारे में देखना है, 2, 3, 4 और 7, 8, 9। ठीक है, बाकी कौन कौन सा नंबर के बारे में आपको सोचना है, 2, 3, 4 और 7, 8 और 9। ठीक है, अभी तक तो एकदम आसान था कि जो यूनिट डिजिट देखे 0 का तो 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब आपको थोड़ा मेहनत इस नंबर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट जानने से पहले आपको इस नंबर का साइक्लिसिटी जानना होगा। यूनिट डिजिट जानने से पहले आपको साइक्लिसिटी के बारे में जानना होगा। अब साइक्लिसिटी होता क्या है, साइक्लिसिटी वह होता है कि आप अगर किसी नंबर पे पावर रखते जाएंगे तो आपको एक समय बाद ऐसा दिखेगा कि आपका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, वो रिपीट होना शुरू हो गया है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। जैसे हम बोले नंबर उठाते हैं हम 2, 2 का पावर डालते हैं 1, क्या मिलेगा आपको, 2। 2 का पावर हम डालते हैं 2, क्या मिलेगा आपको, 4। 2 का पावर डालते हैं 3, क्या मिलेगा आपको, 8। 2 का पावर डालते हैं 4, क्या मिलेगा आपको, 16। 2 का पावर डालते हैं 5, क्या मिलेगा आपको, 32। 2 का पावर डालते हैं 6, क्या मिलेगा आपको, 64। 2 का पावर डालते हैं 7, क्या मिलेगा आपको, 128। और ऐसे करके ये चलते जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 2। कहीं और भी यूनिट डिजिट 2 है क्या, हाँ यहाँ पे है, रिपीट होना शुरू हुआ। यहाँ यूनिट डिजिट है मेरा 4, देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट है मेरा 4, यहाँ यूनिट डिजिट है मेरा 8, यहाँ भी यूनिट डिजिट हुआ है 8। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मेरा यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट करना शुरू कर जाता है। और हम चेक करें तो कितने गैपिंग के बाद ये रिपीट होना शुरू हुआ है, तो 1, 2, 3 और 4 गैपिंग के बाद मेरा यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया है। यानी नंबर 2 का जो मेरा साइक्लिसिटी निकल के आया वो आया 4। नंबर 2 का जो मेरा साइक्लिसिटी निकल के आया वो आया 4। ठीक है, इसी तरह हम सारे नंबर का पहले साइक्लिसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 का पावर 1 रखते हैं तो निकल के आता है 3। 3 का पावर 2 रखते हैं तो निकल के आएगा 9। 3 का पावर 3 रखते हैं तो हो जाता है 27। 3 का पावर 4 रखते हैं तो हो जाता है 81। 3 का पावर 5 रखते हैं तो हो जाता है 243। अब देखिए हमारा यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। कितने गैपिंग पे रिपीट हुआ, 1, 2, 3 और 4। यानी 3 का भी साइक्लिसिटी मेरा क्या निकल करके आया, 4। 3 का भी साइक्लिसिटी आया निकल के 4। बात कर लेते हैं नंबर 4 का। 4 का पावर अगर हम 1 रखते हैं तो आ जाएगा 4। 4 का पावर अगर हम 2 रखते हैं तो आ जाएगा 16। 4 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो आ जाएगा 64। देखिए रिपीट होना शुरू हो गया 2 ही गैपिंग में, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2। 4 का साइक्लिसिटी हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही आप 7 का करना शुरू कीजिए। 7 का पावर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 7। 7 का पावर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 49। 7 का पावर 3 रखेंगे तो 343। ऐसे ही करके 7 का पावर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 1। 7 का पावर 5 रखेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7। देखिए रिपीट होना शुरू हो जा रहा है, कितने गैपिंग पे, 4 के गैपिंग पे, यानी 7 का साइक्लिसिटी भी हो गया मेरा 4। ठीक है, फिर आप 8 का कीजिएगा तो 8 का ऐसे ही जब करना शुरू कीजिएगा तो 8 का साइक्लिसिटी निकल के आ जाएगा आपका 4। और 9 का करना शुरू कीजिएगा तो साइक्लिसिटी निकल के आएगा 2। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप भूल जाएं कि किस नंबर का क्या साइक्लिसिटी, और एग्ज़ाम में आप निकालने जाए तो हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगे। ठीक है, तो 3 चीज़ को दिमाग में रखिएगा। क्या 3 चीज़ आपको दिमाग में रखना है। पहला, ये 0, 1, 5, 6, इसका साइक्लिसिटी 1 होता है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब है कि जो पावर वही जो यूनिट डिजिट वही उसका यूनिट डिजिट नंबर का। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट डिजिट वही उस नंबर का यूनिट डिजिट। मतलब कि अगर
पावर नंबर यूनिट डिजिट में 0 है तो पावर यूनिट डिजिट भी 0, यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो यूनिट डिजिट भी 1, यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो यूनिट डिजिट भी 5, यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6, पावर कुछ भी रहे। ठीक है, ये पहला चीज़ याद रखना है। सिर्फ आप 5 बार या 10 बार ये नंबर बोलिएगा 0156 0156 0156 तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बचा हुआ नंबर जो मेरा बच रहा है, देखिए बचा हुआ नंबर है 2 3 4 7 8 और 9। इस बचे हुए नंबर में इस नंबर पे देखिए, इस नंबर पे गौर कीजिए, जो इस नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मेरा कौन कौन सा है? एक 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, एक 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। इस दोनों का साइक्लिसिटी 2 होता है, इस दोनों का साइक्लिसिटी 2 होता है। बाकी बचा हुआ नंबर क्या है? बाकी बचा हुआ नंबर आपका है 2 3 7 और 8, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तब आप कंफ्यूज भी नहीं कीजिएगा कि किसका साइक्लिसिटी क्या हुआ। ठीक है, तो एक 0 से लेकर अगर 9 तक नंबर का हम बात करें तो 0156 साइक्लिसिटी 1 है, मतलब कि पावर पे कुछ भी रहे यूनिट डिजिट वही रहेगा। बचा नंबर 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9 में से 4 और 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका साइक्लिसिटी 2 होता है। और बचा हुआ नंबर 2 3 7 8 बचा, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तो अब आप लोगों को साइक्लिसिटी समझ में आ गया होगा किस नंबर का क्या क्या साइक्लिसिटी होता है। अब इस चीज़ को, साइक्लिसिटी को हम कैसे यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, पहला 1 2 7 और इसका पावर हम रख दिए 74। ठीक है, तो हम पूछें कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे 7 है, हमको बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को सिर्फ देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट मेरा 7 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 74। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि 7 का साइक्लिसिटी क्या हम पढ़े थे। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर नहीं है, 0 1 5 6 में भी नहीं आता है, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या होगा? इसका साइक्लिसिटी होगा 4। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? जो मेरा साइक्लिसिटी नंबर निकल के आएगा उस नंबर को हम पावर वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिखेंगे। तो अगर हम 74 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2, मेरा रिमाइंडर बचेगा 2। अब हम पावर पे सिर्फ रिमाइंडर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिर्फ रिमाइंडर लिख देंगे। अब ये आसान हो गया। 7 का पावर 2, मतलब 7 को कितने बार गुना करना है? 2 बार, और 7 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 49 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा? 9। यानी 127 का पावर 74 का यूनिट डिजिट निकल के क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम नंबर लिख दिए 1 2 4 का पावर 71। ठीक है, इस केस में मेरा यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, हमको बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं। 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 2 होता है। अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है? याद करने का तरीका बताते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, साइक्लिसिटी भी क्या हो जाएगा? 2। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 तो मेरा पूरी डिवाइड होता है, यानी बचेगा रिमाइंडर क्या? 1, यानी कि 4 का पावर क्या हो जाएगा? 1। और 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 4। ये मेरा हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, अब आप लोगों से ये सवाल हो सकता है कि उस केस में क्या करेंगे जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। अभी यहाँ रिमाइंडर आ रहा था तो हम रिमाइंडर रख रहे थे, यहाँ रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर हम रख दिए। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी या 4 से पूरी डिवाइड हो जाए या तो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे हम नंबर ले लिए 127 का पावर 32। ठीक है, बाकी सारा स्टेप्स वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 7। 7 का साइक्लिसिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 0156 में भी नहीं है, यानी कि इसका साइक्लिसिटी हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या निकल के आया? रिमाइंडर आ गया निकल के 0।
जब भी रिमाइंडर निकल के 0 आ जाए, इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 पुट पावर इज इक्वल टू साइक्लिसिटी। पावर पे सब कुछ हटा करके क्या रख देना है, साइक्लिसिटी रख देना है। ठीक है, इस केसेस में डिवाइड किए 8 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, तो पावर पे हम क्या रख देंगे, 127 के पावर पे हम क्या रख देंगे, साइक्लिसिटी रख देंगे, जो कि है 4। ठीक है, अब फिर हमको यूनिट डिजिट देखना है, तो इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। 7 का पावर 4 मतलब 7 को कितने बार गुना करना है, 4 बार। देखिए 7 7 जा 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 7 जा 63, 63 का यूनिट डिजिट 3, 3 7 जा 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, साइक्लिसिटी देखना है। साइक्लिसिटी देखना है मतलब कि किस गैपिंग पे वो रिपीट करना, इसका यूनिट डिजिट शुरू हो जा रहा है। तो नंबर क्या क्या हमको हो सकता है यूनिट डिजिट में, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से जो 4 नंबर है 0 1 5 और 6, ये ऐसा नंबर है कि इसके पावर में कोई भी नंबर रहे, आपका यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली वही निकल के आएगा। यानी कि 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6। ठीक है, बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं, बचा हुआ नंबर है 2 3 4 7 8 9। इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक 4 है और एक 9 है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाता है, 2। इसका साइक्लिसिटी 2, और बाकी बचा हुआ नंबर का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 4। बचा हुआ नंबर कौन कौन सा, 2 3 7 और 8, इसका साइक्लिसिटी हो जाएगा 4। ठीक है, तो नंबर का साइक्लिसिटी आसानी से निकालिए। स्टेप्स क्या क्या हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं 272 का पावर लिख दिए 125। पहला स्टेप्स क्या है, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट नंबर, मतलब जो इकाई संख्या है उसका साइक्लिसिटी निकालना है, और वो हम लिख चुके हैं कैसे होगा। ठीक है, इस केस में 2 है यूनिट डिजिट, तो साइक्लिसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 0 1 5 6 में नहीं आता, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या करना है आपको, पावर को डिवाइड करना है, किससे, साइक्लिसिटी से। पावर को डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, रिमाइंडर को पावर की जगह पे लिख देना है, रिमाइंडर को पावर के जगह पे लिख देना है, और आपको फोर्थ में चेक कर लेना है यूनिट डिजिट, चेक कर लेना है यूनिट डिजिट। ठीक है, एक केस होता है, कौन सा केस होता है, ये 4 काम करने के बाद तीसरे पे जब आइएगा तो हो सकता है रिमाइंडर बराबर 0 आ जाए। तो जब रिमाइंडर बराबर 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे, लिख लीजिए नोट में, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए तो हम क्या कर देंगे, पुट पावर, जो पावर का वैल्यू है उसके ऊपर हम क्या रख देंगे, सिर्फ पावर के ऊपर हम रख देंगे साइक्लिसिटी, पावर के बराबर हम रख देंगे साइक्लिसिटी का वैल्यू। ये आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। किसी भी नंबर के पावर में रहे तो साइक्लिसिटी उस नंबर का यूनिट डिजिट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम लिख दिए 125 का पावर 21 इंटू 252 का पावर 26 इंटू 517 का पावर 92। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम आपसे पूछें कि नंबर 10 जो नंबर है उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब 5 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आ जाता है 10। तो
कहीं भी हमको 1 5 और 1 2 दिख जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 10 के बराबर होता है। इसमें ध्यान दीजिए, एक हमको यूनिट डिजिट में दिखा 5 और हम बोले थे 0 1 5 6 ऐसा नंबर है जिसकी पावर में कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो यहाँ से एक 5 मेरा निकल के आ गया। यहाँ एक हमको नंबर दिखा 2, ठीक है। अच्छा, 2 का पावर हम कभी भी कितना भी पढ़ें हमेशा हमको इवन नंबर निकल के आएगा, और इवन नंबर का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। हमको ऐसा नंबर मिल के आएगा जो इवन होगा। इवन का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पे एक 2 रहेगा ही रहेगा। तो इस 2 जगह से हमको 1 5 और 1 2 निकल के आ गया। इसका मतलब हमको 10 मिल गया, और 10 मतलब 0 मिल गया, और 0 को कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर से हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, कभी भी इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन में पावर के फॉर्म में आपको ये दिखे कि एक यूनिट डिजिट में 5 है और एक यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसा नंबर हो और उसका पावर हो, तो उसका आंख बंद करके आप आंसर यूनिट डिजिट के लिए 0 लगा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोले जैसे 127 का पावर 73 इंटू 271 का पावर 22 इंटू 518 का पावर 25, और हम पूछे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट इसका क्या है, 7। 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4। 4 से 73 को डिवाइड करेंगे तो 72 पूरी चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 7 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, याद कीजिए 0 1 5 6 पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली होता है, 0 का 0 1 का 1, तो यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 इंटू 8 का पावर है कुछ, 8 का साइक्लिसिटी होता है 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 8 के पावर पे हम नंबर क्या दे देंगे, 1। अब देखिए 7 को 1 से गुना किया 7, 7 को 8 से गुना किया 56, 56 का मतलब होता है यूनिट डिजिट कितना निकल के आया, 6। तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था यूनिट डिजिट का। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आएंगे, मैथ्स का एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।